कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। सारी सृष्टि पर तेरा पिता, तू राजा विराज है प्रभु, हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दे दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं। आज की सुबह इस डिवोशन में परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत, वेलकम है लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। आपका प्यार हमें मिला, आपकी दुआएं हमें मिली हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। और इस चैनल को सब्सक्राइब आपने किया, इसके लिए भी दिल की गहराई से धन्यवाद। हम यही चाहते हैं कि आप इसको सब्सक्राइब करें और दूसरों को भेजें ताकि हम और अधिक लोगों तक पहुंचकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3रा अध्याय हम कर रहे हैं। आज इस अध्याय के अंतिम हम पहुंच गए हैं। मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं 24 पद से लेकर 25 तक। परमेश्वर हमारी मदद करे ताकि वचन हमें और अधिक आशीष का कारण बनता जाए। लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो,
क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा। वहाँ किसी का पक्षपात नहीं है, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं है। परमेश्वर इस वचन की पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, बरकत दे, ताकि हम परमेश्वर के साथ आज दिन भर आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर की महिमा करें। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है कि आपने हमें मौका दे दिया प्रभु कि आपके पवित्र चरणों में आकर आपकी महिमा करें, आपके नाम को धन्य कह सके, आपकी महिमा कर सके, आपके नाम को ऊंचा उठा सके। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि आपने हर कदम पर रक्षा की, हर कदम पर मदद की, आपकी सुरक्षा में मिली, आपकी निकटता में मिली और अपने प्रेम का एहसास प्रभु जी आपने दिया। हम इसके लिए दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जो हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर परमेश्वर जुड़े हैं, इस आवाज को सुन रहे हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन में अद्भुत काम कर, सामर्थ्य के काम कर, ताकि परमेश्वर सब बातों के द्वारा हे पिता आपका नाम ऊंचा किया जाए, हम आपकी महिमा कर सके, हम आपकी बड़ाई कर सके, हम आपके नाम को धन्य कह सके। हम बड़े आदर के साथ हमारे सारे भाई बहनों को जो बीमार हैं, परेशानी में है, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में, आप उनकी सुधि ले, हर एक की रक्षा कर, हर एक की मदद कर, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा कान बन सके। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर हम अपने आप को, अपने कमजोर निर्बल जीवन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं पिता आपकी सुरक्षा हर कदम पर बनी रहे और आपका हाथ हर कदम पर बना रहे। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे प्रदेश राजस्थान पर आपकी आशीष चाहते हैं, इस प्रदेश को आगे बढ़ाएं, यहाँ के मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं, हमारे देश पर भी आपकी आशीष चाहते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हर कदम पर हमारी अगुवाई करने के लिए तैयार रहता है, ताकि हम हर कदम पर उसकी महिमा करते चले जाएं। आज जो प्रभु की योजना है उसको पूरा करें। कल हमने 23 पद को देखा था, आज 23, 24 और 25 पद हमारे सामने, ताकि हम परमेश्वर की महिमा का कान बनते जाएं। आज जो परमेश्वर की योजना पूरा लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। प्रियो, परमेश्वर ने हमें इस संसार में भेजा है, इस संसार में रखा है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं। और उसने हमें इसलिए भेजा है ताकि हम इस संसार में रहकर परमेश्वर की महिमा करें, और न केवल परमेश्वर की महिमा करें परंतु जो वचन कहता है उसके अनुसार अपने जीवन को हम व्यतीत कर सकें। परमेश्वर चाहता है कि हम हर कदम पर उसकी महिमा को देख पाएं। यीशु ने एक संदेश दिया, एक दृष्टांत कहा, और वो दृष्टांत मेरे आपके लिए है ताकि हम इस दृष्टांत को लेकर आगे बढ़ें और जो प्रभु की इच्छा है उसको हम पूरा करते चले जाएं। मत्ती उसका 6 अध्याय में यदि आप आते हैं तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इसी बात के लिए प्रेरित करता है ताकि हम सावधान रहे, परमेश्वर की महिमा करते जाएं। आज जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करते चले जाएं, और प्रभु मुझे आशीष देकर आगे बढ़ाना चाहता है ताकि हम परमेश्वर के साथ बैठकर उसकी महिमा अपने जीवन से कर सके, और जो परमेश्वर की इच्छा है उसको अपने जीवन में हम पूरा करते जाएं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें हर कदम पर कहता है कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर का वचन, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, न काटते हैं, और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है।
परमेश्वर मुझे और आपको आशीष पर आशीष देना चाहता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है, आप यदि कुलुस्से में आएंगे, कुलुस्से में जो कुछ तुम करते हो, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, हम जो कुछ करना चाहते हैं, वो कहता है जो कुछ तुम करते हो वो तन से मन से करो। तन से मन से जी से सेवा करें। तन से करना है, शरीर परमेश्वर दिया, मन से करना है, मन परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि अपने मन को शुद्ध करके मन की गहराई से जो कुछ करो वो तन से मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, संसार के लिए नहीं परमेश्वर के लिए करते हैं। यदि आप मनुष्य के लिए करते हैं तो मनुष्य तो आज है और कल नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर सदा तक बना रहता है। परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता है, परमेश्वर कभी हमें गिराता नहीं है, परमेश्वर हमें उठाता है ताकि हम उसकी महिमा करें। आज जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करते चले। इसलिए 23 पद में कहता है जो कुछ करते हो तन मन से करो और यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए करते हैं। 24 पद कहता है क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। स्वर्गीय पिता आपको एक बड़ी मिरास देगा। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। जब आप मसीह की सेवा करते हैं तो परमेश्वर एक बड़ा कार्य करके देगा। जब आप ईमानदार बन के काम करते हैं तो बहुत सारे विरोधी लोग हो जाते हैं। जैसा हम देख रहे थे यूसुफ के जीवन में भी ऐसा हुआ। यूसुफ के जीवन में भी ऐसा हुआ। यूसुफ ईमानदार व्यक्ति था, पोतीफर के घर में रहा, लेकिन उसके पत्नी ने झूठा आरोप उसके ऊपर लगाया, व्यभिचार का, और उसको जेल खाने में डाल दिया गया। उस जेल में से कोई निकलने वाला नहीं, क्योंकि फिरौन की जेल थी और पोतीफर फिरौन के महल में काम करता था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर अपने समय के अनुसार उसको निकाला और फिरौन तक पहुंचा है। जितनी परेशानी उतना ही बड़ा आनंद। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम ईमानदार बनकर परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए कहता है जो कुछ भी परमेश्वर की ओर से मिरास मिलेगी तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। 24 पद में 25 पद में कहता है क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं। परमेश्वर के यहाँ पे कोई पक्षपात नहीं चलता। जो सच्चाई है सच्चा है, जो बुराई है बुराई है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस पक्षपात से दूर रखना चाहता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं। आज जो प्रभु की योजना है उसको हम अपने जीवन में पूरा करें। इसलिए प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है ताकि हम ईमानदार बनकर सच्चाई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ जीवन में आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर की इच्छा है उसको अपने जीवन में पूरा कर सकें और परमेश्वर को धन्यवाद देते चले जाएं। प्रियो, आज हम ही रुकना चाहेंगे। कल फिर से हम आगे बढ़ेंगे। 4 अध्याय का कुलुस्सियों उसका 4था अध्याय आरंभ करेंगे ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का आपके साथ बना रहे, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे।